बहराइच के महसी के 35 गांव भेड़ियों के झुंड का शिकार हो रहे हैं। यहां आदमखोर भेड़ियों का आतंक कायम है। 2 आदमखोर भेड़ियों की ड्रोन कैमरे से तलाशी की जा रही है, जबकि वन विभाग ने अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ लिया है और आदमखोर भेड़िए ने 9 लोगों की मौत को घाट उतार दिया, जबकि भेड़ियों के हमले में 30 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। वन विभाग के साथ गांव के लोग तलाशी में लगे हुए हैं और अब तक 8 बच्चों और 1 महिला की जान भी चली गई है। भेड़ियों की तलाश में वन विभाग की 25 टीमें लगाई गई हैं। तहसील में लगातार 2 महीने से इस तहसील के 35 गांवों में आतंक का पर्याय बने आदमखोर भेड़िया आखिरकार वन विभाग के शिकंजे में आ चुके हैं। हालांकि ड्रोन में कैद हुई तस्वीरों के मुकाबले देखा जाए तो अभी फिलहाल एक ही आदमखोर भेड़िया वन विभाग की शिकंजे में आया है। अभी भी 2 भेड़िए इसी गांव में अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे इसी तरह के पिंजड़े होते हैं जिनमें जब आदमखोर भेड़िए को पकड़ा गया ऐसे पिंजड़े में लेकर जाया गया, वहीं वन विभाग के कार्यालय पर उनको पहुंचाया गया और उसके बाद उसकी डॉक्टरी होगी, वहीं आगे गोरखपुर के लिए रवाना किया जाएगा। अच्छा, किस तरह से भेड़िए का आतंक यहाँ पर देखा जा रहा है? बहुत ज्यादा भैया है कि तो चूक भी जाओ तो घर से बाहर निकलने देर लागत है। हाँ। अभी तक कितनों को अपना शिकार बना चुका है? बहुत कम से कम 20 लोगों ने खा चुका, कम से कम छोटे बड़े मिला के। कोई जानता है कोई नहीं जानता है। 10 आदमी जानते हैं, बाकी नहीं जानते हैं। अभी कितने बचे हैं आपके साथ? अभी 3 बचे हैं हमका लागत। खेत में जाते हैं, खेती वेती करते हैं? हाँ, खेत जाते हैं। 3 बचे हैं अभी। 3 बचे हैं चाचा के अनुसार। वही रेणु सिंह का जी जो वन प्रभारी हैं, उनका कहना है कि जो है अभी 2 भेड़िए हैं जो सिर्फ शेष बचे हैं। तीन चाचा का कहना है कि 3 बचे हैं। टीवी 27 न्यूज़ के लिए बहराइच से कैमरामैन फरमान खान के साथ। मशक्कत के बाद आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में एक आदमखोर भेड़िया कैद हो चुका है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए डीएफओ साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं सर, किस तरह से आज आदमखोर भेड़िए को कैद किया गया है, किस तरह से जाल बिछाया गया और किस तरह की तरीकों का उपाय किया गया? देखिए, हमने ट्रेडिशनल मेथड से उसका पगमार्क्स वगैरह सब कुछ ट्रैक करते उसकी लोकेशन ट्रैक कर रहे थे और ड्रोन के माध्यम से भी उसकी लोकेशन ट्रैक कर रहे थे। उसके बाद उसको लोकलाइज किया गया। लोकलाइज करने के बाद हमारे पास वेटरनेरियन थे, उसको ट्रैंकुलाइज किया गया। सर, अब उसको कैद करके वन विभाग कार्यालय में दिखाई दे लिया है कि आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? तो एसओपी के अनुसार उसका मेडिकल वगैरह परीक्षण जो है वो वेटरनेरियन करते हैं और वेटरनेरियन द्वारा उसका फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद अब इसको गोरखपुर जू के लिए रवाना किया जाएगा। सर, अभी भी यहाँ पर आपकी मुस्तैदी लगातार वन कर्मचारियों के अधिकारियों यहाँ पर मुस्तैदी देखी जा रही है। अभी जो 2 आदमखोर भेड़िए बच्चे हैं उनके लिए क्या कार्रवाई करेंगे? उनके ऊपर भी लगे हुए हैं, इसी प्रकार से पकड़ने के लिए लगे हुए हैं। सारी टीमें अभी भी मुस्तैद हैं और स्ट्रैटेजी उसी को चेंज करते हुए उसको टारगेट बन कर रहे हैं। क्या सर, अभी हाल फिलहाल में क्या पिंजरे और लगाए गए हैं और क्या चाल बिछाया गया है? देखिए, कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा उसको हटाया जा रहा है, पहले से ज़्यादा थोड़ा उसको हटाया जा रहा है। तो किस तरह से डीएफओ साहब ने बताया कि अभी भी मुस्तैदी करते हुए हैं। हालांकि जो आदमखोर भेड़िया कैद हुआ है उसको सारी प्राथमिकता देने के बाद में गोरखपुर रवाना किया जाएगा। कैमरामैन फरमान खान के साथ बहराइच से अजमल शेख। और हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं सीधे लाइव और आपको बता रहे हैं कि दरअसल अजमल, जिस तरीके से ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से भय का माहौल है बहराइच में लोगों के अंदर और अब तक 10 लोगों को ये आदमखोर भेड़िए अपना शिकार बना चुके हैं, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है वर्तमान की? जी योगेश, आपको मैं बता दूं, अभी हमारी जहां पर मौजूदगी ही वही गांव है, वही हरबख्शपुरवा है, जहां से 100 मीटर की दूरी पर ही कल एक आदमखोर भेड़िया को वन विभाग ने अपने पिंजड़े में कैद किया था। हालांकि अभी यहाँ पर हमारी मौजूदगी है, यहाँ से 100 ही मीटर पर फिर से जाल लगाया गया है और फिर से वन विभाग की पूरी मुस्तैदी देखी जा रही है। यहीं पर बैरिकेडिंग कर दी गई, यहाँ से किसी भी आम नागरिक को आगे के लिए नहीं
भेजा जा रहा है। किसी को इजाजत नहीं है कि आगे वो जाए, क्योंकि किसी भी हलचल से भेड़िया इधर उधर भागे, जिससे वन विभाग को और कठिनाइयों का सामना करना पड़े। वैसे ही लगातार 2 माह से एक समस्या बनी हुई थी वन विभाग के लिए, क्योंकि लंबे लंबे यहाँ पर गन्ने को खेत हैं, इनमें पता नहीं कहाँ पर किस जगह पर वो छिपे हैं। हालांकि फिलहाल जो ड्रोनों की निगरानी की वजह से बड़ी सहूलियत वन विभाग को मिली है, और जो एक्सपर्ट्स बाहर से आए, मध्य प्रदेश और कोलकाता से जो ड्रोन के एक्सपर्ट्स बुलाए गए, उनसे बड़ी सहूलियत मिली और उनके द्वारा एक भेड़िया कल आदमखोर भेड़िया वन विभाग के पिंजड़े में कैद हुआ। लगातार फिर से वही मुहिम चलाई जा रही है। अभी दूसरे गांव मईकुपुरवा में वहां पर भी जाल बिछाए गए हैं। लगातार डीएफओ वहां पर जा रहे हैं। यहाँ पर मतलब 35 गांव हैं इस तहसील के, जिनको पूरी तरह से अपनी निगरानी में, ड्रोन की निगरानी में और वन विभाग अपनी निगरानी में रखे हुए हैं, और चप्पे चप्पे पर अपने जवानों की तैनाती करे हुए हैं। चप्पे चप्पे पर जाल बिछाए गए हैं कि किसी तरह से इन आदमखोर भेड़ियों को जल्द से जल्द अपने पिंजड़े में कैद किया जाए, क्योंकि एक बड़ी समस्या इस पूरे गांव के लिए बनी हुई है। लोग यहाँ पर रात बिल्कुल में अजमल, सो ये नहीं बड़ी पा रहे हैं। समस्या है गांव वालों के लिए, लेकिन सवाल ये यहाँ पर उठता है कि अभी कितने आदमखोर भेड़िए ऐसे हैं जिनको अभी पकड़ना बाकी है और जो आतंक का शिकार, अभी आतंक का पर्याय बने हुए हैं बहराइच में। जी योगेश, अभी भी 2 ऐसे आदमखोर भेड़िए हैं जिन्होंने आतंक अपना जारी रखा है, क्योंकि कहा जा रहा है जब इनके जो साथी होते हैं, इनकी जो गैंग है, इनमें से एक को जब पिंजड़े में कैद किया गया है, तो उसके बाद जो 2 बचे हैं वो भी और खूंखार हो गए होंगे, क्योंकि इनके साथी को पकड़ा गया है। तो जाहिर सी बात है कि और जो है उग्र हुए होंगे। इसको देखते हुए वन विभाग कोई भी कमी किसी नहीं छोड़ना चाह रहा है। जल्द से जल्द इनको पकड़ने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि जब इनका साथी अलग हो चुका है तो ये और उग्र हो जाएंगे, जिससे कि जब ये आबादी की तरफ भागेंगे तो एक बड़ी समस्या वन विभाग के लिए और इन यहाँ पर ग्रामीणों के लिए खड़ी कर सकते हैं। जी योगेश, बिल्कुल, वन विभाग के अधिकारियों से आपकी बात हुई होगी, क्या कुछ उम्मीद जताई जा रही है कि किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं कि ये 2 आदमखोर जो भेड़िए हैं इनको भी पकड़ लिया जाए, इनको भी जो पिंजड़े में कैद कर लिया जाए, और कितने समय में ये कार्रवाई हो सकती है? डीएफओ या अन्य अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है? जी, डीएफओ साहब से भी कल हमारी बात हुई थी। उन्होंने यही कहा कि जो है लगातार हम लोग जाल बिछा रहे हैं और पिंजड़े के लगाने की कवायद भी जारी है, और लगातार जो है रेणु सुन्नी जी से भी हमारी बात हुई। उन्होंने भी ऑन कैमरा ये बात कही कि जो है लगातार जो है हमारी मुहिम जारी है, और जल्द से जल्द उन्होंने कल रात की ही बात कही थी कि कल रात तक हो सकता है कि हम उन बचे हुए आदमखोर भेड़ियों को पकड़ लेंगे। लेकिन कल की जो रात की मेहनत रही वो विफल गई है, लेकिन अभी भी वो सफलता पाने के लिए मेहनत जारी है। लगातार कोशिश की जा रही है। अजमल, एक सवाल यहाँ पर और उठता है कि लगातार वन विभाग के अधिकारियों की तरफ से, उनके कर्मचारियों की तरफ से प्रयास इनको पकड़ने के किए जा रहे हैं, इसके लिए जाल बिछाए जा रहे हैं और इसके साथ ही और कई उपाय किए जा रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये एक बड़ा खड़ा हो रहा है कि आखिर, क्योंकि जब गांव के लोग रात को या देर शाम को घर से बाहर निकलने को मजबूर होते होंगे, तो उनको सुरक्षा मुहैया कराने के लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं गाँव में की गई हैं? जी, वन विभाग की तरफ से लगातार जो है मैं दिखाना चाहूंगा, बराबर से चाहूंगा कि दिखाएं किस तरह से यहाँ पर जो है पुलिस के वो अधिकारी मौजूद हैं, खुद एसआई मौजूद हैं, तमाम ऐसे कांस्टेबल यहाँ पर उनकी ड्यूटी लगाई गई है जो लगातार यहाँ पर मुस्तैदी अपनी बरते हुए। इसके साथ साथ वन विभाग ने अपने वॉलंटियर्स की यहाँ पर तैनाती करी है। वो अपने हाथों में लाठी लेकर के वो लगातार रात और दिन अपना यहाँ पर मुस्तैदी बनाए हुए हैं, और किसी तरह से कोई भी गतिविधि होती है उसकी तुरंत सूचना वन विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाती है, जिससे कि ग्रामीणों को किसी तरह से कोई हानि न पहुंचे। और लगातार यहाँ पर पुलिस की, वन विभाग के तमाम अधिकारियों की और उन तमाम ऐसे वॉलंटियर्स की जिन्होंने वन विभाग ने अपनी नियुक्ति दी है, उन तमाम ऐसे लोगों के जिम्मेदारों की यहाँ पर ड्यूटी रहती है कि किसी तरह की कोई गतिविधि या खेतों में या ग्रामीणों के उन मार्गों पर, जिन मार्गों से होते हुए खेतों तक जाते हैं किसान, उनके तक कोई भी समस्या अगर पैदा होने वाली होती है उससे पहले ही सूचना पहुंच जाए वन विभाग के उच्च अधिकारियों तक। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए अजमल, और आप नजर बनाए रखिए, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे हम। तो आपने देखा कि किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर वन विभाग की तरफ से इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए भी की जा रही हैं।